चलिए शुरू करते हैं। संख्यावाचक गिनती। संख्यावाची पद सदैव विशेषण होते हैं। विशेषण हमने हिंदी में पढ़ चुके हैं। विशेषण हम कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, देखिए, अतः संख्या के अनुरूप लिंग एवं विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। संख्या 1 से 4 तक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक संख्या लिखी है यहाँ पर एक, इसके आगे है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में हमारा पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, लेकिन नपुंसकलिंग नहीं होता है। लेकिन संस्कृत में नपुंसकलिंग भी होता है। ये तीनों लिंगों में प्राप्त होती है तथा सभी संख्याएं सातों विभक्तियों में प्राप्त होती है। आपने पढ़ी होंगी विभक्तियां आप। और उसके बाद देखिए संख्या 5। संख्या 5 के बाद नीचे आप देखिए, उसके बाद में एक ही है, वो तीनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में किसी भी रूप में नहीं मिलते हैं, केवल उनका एक ही रूप होता है। जैसे सबसे पहले लिखी हुई है संख्या। संख्या लिखी हुई है, उसके बाद एक, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं अंग्रेजी अंक। तो उसके बाद में है पुल्लिंग, इसको बोलते हैं एका। उसका स्त्रीलिंग शब्द होता है एका और नपुंसकलिंग होता है एकम। तो इसके तीनों होते हैं, लिंग का रूप होता है सबसे पहले। उसके बाद में है, जैसे हम बोल सकते हैं उदाहरण के तौर पे, एका बालकः, एका बालिका, ये स्त्रीलिंग हो गया। और नपुंसकलिंग में बोल सकते हैं एकम पुस्तकम। तो ये इसके तीनों लिंग के रूप होते हैं। दूसरा है आपका दो, इसको बोलते हैं दौ, दौ बालकौ, द्वे बालिके और द्वे पुस्तके। ये उसका होता है द्वितीय रूप। तीसरा है आपका तीन। तीन को बोलते हैं पुल्लिंग में त्रय, तो बोल सकते हैं इसको त्रय बालकः, त्रिस बालिके और त्रीणि पुस्तके। उसके बाद है आपका है चार। चार को हम लिख सकते हैं चत्वारः, जैसे चत्वारः बालकः, चत्रस बालिकः और चत्वारि पुस्तकानि। तो ये उसके तीन लिंग होते हैं। इसके बाद में 5 के बाद में देखिए, आप देख सकते हैं 5 के बाद में है इसको एक ही रूप में लिखा जाता है पंच, और 6 को लिखा जाता है षट और 7 को लिखा जाता है सप्त। ध्यान से देखेंगे सभी। और 8 को लिख सकते हैं अष्ट, 9 को लिखते हैं नव, 10 को लिखते हैं दश। उसके बाद में आपका है 11। 11 को हम लिखते हैं एकादश, फिर 12 को लिखते हैं द्वादश, 13 को लिखते हैं त्रयोदश, 14 को लिखते हैं चतुर्दश, 15 है आपका पंचदश, 16 है आपका षोडश, 17 है सप्तदश, 18 है आपका अष्टादश। उसके बाद आपका है आता है 19। 19 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक होता है नवदश और एक होता है एकोन विशंति। क्योंकि हम 20 को लिखते हैं विशंति, तो अगर 20 को हम विशंति लिखते हैं तो हम 19 को एकोन विशंति भी लिख सकते हैं। और दूसरा इसमें हम लिख सकते हैं नवदश। उसके बाद है आपका विशंति में अगर आप समझाई हो आप 21 यानी 21। 21 को हम लिख सकते हैं एक विशंति। 20 को हमने लिखा था विशंति, उसके और फिर 20 के आगे हम एक लगाएंगे तो हम उसको लिख सकते हैं, जैसे होता है ना 20 जमा 1 21 लिख सकते हैं। तो उसमें विशंति में हम एक जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा एक विशंति। उसके बाद में आता है हमारा 22। 22 को हम लिख देंगे द्वा विशंति। उसके बाद में आता है हमारा 23। 23 को हम लिखेंगे त्रो विशंति। उसके बाद आता है हमारा 24। 24 को हम लिखेंगे चतुर्विशंति। रा है ऊपर, इसको हम पढ़ेंगे चतुर्विशंति। उसके बाद है आपका 25। तो 25 में हम जैसे हमने 5 का पढ़ा था ऊपर पंच, तो पंच लगा देंगे इसके आगे और उसके आगे हम 20 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा पंच विशंति। तो ये आज मैं आपको सिर्फ 25 यानी 25 तक कराऊंगी। ये एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ कि जो 1 से 4 तक होती है वो सिर्फ आपको तीनों विभक्तियों में मिलती है या तीनों लिंगों में होती है। बाकी 5 से आपकी जो होती है वो केवल एक रूप होती है। तो मैं फिर से आपको समझाती हूँ, जैसे एकः बालकः, एकः बालिका और एकम पुस्तकम। दूसरा है आपका द्वयो बालकः, द्वे बालिके और द्वे पुस्तके।
3 के लिए हम लिखेंगे त्रय बालिकः, त्रिश बालिकः और त्रीणि पुस्तकानि। फिर हम 4 के लिए लिखेंगे चत्वारः बालिकाः, चतुरः बालिकः और चत्वारि पुस्तकानि। उसके बाद में आप देखिए पेज नंबर आप देखेंगे, इसी के बाद में पेज, इसके नेक्स्ट पेज है 107। निकालेंगे सभी। 107 में है आपका अव्यय पदानि। ये अव्यय आपने पढ़े होंगे क्लास 6-7 में। इसका मतलब होता है जैसे हम किसी का वाक्य बनाते हैं, तो कोई भी वाक्य बनाते हैं या कोई शब्द होता है, वाक्य बनाने के बाद लिंग हो या वचन, उसके बाद में लिंग क्या शब्द हो, उसका वाक्य बनाने के बाद जैसे होता है हमारा हस्ताक्षर। मैं हिंदी में बताती हूँ, फिर आपको संस्कृत में बताती हूँ। हस्ताक्षर तो या सर हस्ताक्षर करे या मैम हस्ताक्षर करे, तो उसका रूप होगा सिर्फ हस्ताक्षर। मैम ने हमारी नोटबुक में हस्ताक्षर किए, तो सब कुछ चेंज होगा, लिंग चेंज होगा, लेकिन हस्ताक्षर चेंज नहीं होगा। उसी की जगह अगर हम लिखते हैं कि सर ने हमारी नोटबुक में हस्ताक्षर किए, तो मैम की जगह सर हो गया, लेकिन हस्ताक्षर उसका सेम रहा, तो वह यही अव्यय है। अव्यय है आपका, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये एक वचन में भी होते हैं और बहुवचन में होते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका अंतः, इसका अर्थ है अंदर। तो अगर हम इसको बोलेंगे एक वचन में, तो इसका हम लिखेंगे त्वम अंतः आगच्छ, यानी तुम अंदर आओ। तो ये हो गया एक वचन। अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम बोलेंगे यूयम अंतः आगच्छत्, यानी तो त्वम भी चेंज हो गया कि तुम अंदर आओ, और यूयम यानी तुम सब अंदर आओ। तो ये एक वचन और बहुवचन में आ गया, लेकिन इसमें अंतः आपका नहीं बदला है। तो जो अंतः आपका नहीं बदला है उसको हम बोलेंगे अव्यय पद। फिर से देखिए, इसकी इसी प्रकार है। नेक्स्ट आपका तूष्णीम। तूष्णीम का मतलब होता है चुप या मौन। जैसे आप अभी सभी चुप हैं, उसी प्रकार से मौन। तो इसको अगर हम एक वचन में लिखेंगे तो इसका मतलब होगा त्वम तूष्णीम भव, तुम चुप रहो। ये एक वचन में हो गया। इसके बाद में आता है, अगर हम इसे बहुवचन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे यूयम तूष्णीम भवता, यानी हमारा एक वचन में तुम था, उसके लिए हमने त्वम का इस्तेमाल किया है, और बहुवचन में यूयम का, लेकिन तूष्णीम चुप और मौन हमारा नहीं बदला। तो ये हमारा हो गया अव्यय पद। इसी के अनुसार मैंने आपको दो उदाहरण समझा दिए हैं, बाकी आप देखेंगे। इसका अध, अध का मतलब होता है नीचे। उसके बाद है आपका ऋते, इसका मतलब होता है बिना। पृथक का मतलब होता है बिन या अलग। उसके बाद है आपका वृथा मीन्स बेकार। स्वस्ति का मतलब होता है मंगल। वृषा का मतलब होता है असत्य। पुरा का मतलब होता है पहले या पुराने समय में। मुहु, मुहु का मतलब होता है बार बार। मा मीन्स निषेध। नूनम निश्चय। स्क्रीन सभी अपनी ऑन करके रखेंगे, ये नहीं है कि बंद करके बस सुनना ही है। ही का मतलब होता है इसलिए और निश्चय। कथम का मतलब होता है कैसे, किस प्रकार से। यतः क्योंकि और जहां से। नेक्स्ट देखिए आप इदानीम। इदानीम होता है इस समय, और तदानीम होता है उस समय। स्वतः होता है अपने आप, जैसे हम होते हैं ना स्वयं होता है, उसी तरीके से होता है। स्वयं के लिए हम होते हैं स्वयं, उसी तरह होता है स्वतः, मतलब अपने आप। यह मतलब होता है यहाँ या इस लोक में। हाँ या हंत, इसका मतलब होता है शोक या सूचक। अगला है आपका अथ। अथ मतलब होता है तत्पश्चात। इसके बाद है आपका इति। इति का मतलब होता है कार्य समाप्ति। जब हमें कोई कार्य समाप्त करना होता है तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इति का प्रयोग करेंगे।
इसके बाद में आपके ये इसी पेज पर है जो हम दैनिक में प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो हम विद्यालय में होते हैं या घर पर होते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रेगुलर में आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे हम घर में होते हैं तो इस्तेमाल करते हैं नमक, दे देना। नमक, नमक को हम कहते हैं संस्कृत में लवणम। उसके बाद है दूसरे पे है मिर्च, मिर्च को हम कहते हैं मरीचम। तीसरा है आपका शक्कर, इसको कहते हैं शर्करा। उसके बाद है भात, चावल खाते हैं ना, उसी को कहते हैं भात और उसका अर्थ होता है संस्कृत में ओदनम। उसके बाद होती है आपकी 5वें नंबर पे है मट्ठा या छाछ, जो आप रेगुलर यूज करते हैं तो इसको संस्कृत में बोलते हैं तक्रम। उसके बाद है आपका चाय, चाय रेगुलर में जो पीते हैं, जो नहीं पीते हैं लेकिन इस्तेमाल किया जाता है, चाय पेय। उसके बाद है आपका लस्सी, जो गर्मियों में आमतौर पर देखी जाती है या पी जाती है, बनाई जाती है, उसको बोलते हैं दादी कम। उसके बाद है आपकी टोकरी, इसको बोलते हैं करणकम या कंडोली। उसके बाद आपकी आती है थाली, थाली को बोलते हैं थाली या थाली का, यह इसको संस्कृत में बोला जाता है। इसके बाद में आपका है शब्द जामुन, इसको हम संस्कृत में बोलते हैं जम्बू फलम। उसके बाद आपका 12 नंबर में आता है अमरूद, अमरूद को हम बोलते हैं आम्रलम। उसके बाद है आपका बेर, बद्री फलम या करकंदू, ये होते हैं बेर। उसके बाद है आपका तरबूज, तरबूज को बोलते हैं हम कालिंदम या तारबूजम। अगला है आपका कुर्ता, आमतौर पर आपने देखा कुर्ता यूज किया जाता है तो इसको बोलते हैं कंचुका। उसके बाद है पायजामा, पायजामा। उसके बाद है आपकी पगड़ी, पगड़ी आपका उष्णीषम। फिर है आपकी अंगूठी, अंगुलीयम। फिर आपकी चूड़ी, आपकी मम्मी चूड़ियाँ पहनती हैं, उसको हम कहते हैं संस्कृत में वलियम। उसके बाद आप देखिए नंबर 20 पे ब्लैक बोर्ड, जो आपको विद्यालय में इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम संस्कृत में कहते हैं श्याम पट। उसके बाद है चौक का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कहते हैं संस्कृत में सुधा खंडम। उसके बाद है कागज होता है जिसपे हम लिखते हैं, उसे हम कहते हैं करगदा। फिर है आपकी कॉपी, जिसपे आप लिखते हैं, जो हम आमतौर पर आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कहते हैं संचिका। उसके बाद है बस्ता, अभी आप घर में है, बस्ते में आप बैग रखते हैं, स्कूल आते हैं, बैग लेकर आते हैं, तो इसको हम स्कूल में इसका इस्तेमाल करते हैं स्यूता या बेशनम। उसके बाद है आपका नंबर 25 पे है देवदार, इसको बोलते हैं देवदारू। फिर है आपका पीपल, ये आपके वृक्षों के नाम है, अश्वत्था या पिप्पल, इसको संस्कृत में बोलते हैं पिप्पल। उसके बाद है आपका नीम, ये भी आपका वृक्ष है, निम्ब। फिर है आपका पक्षी है कबूतर, इसको बोलते हैं कपोता। इसके बाद है 29 पे है आपका कोयल, इसको हम संस्कृत में बोलते हैं कोकिला या पिकहा। उसके बाद है आपका पक्षी बाज या चील, इसको हम बोलते हैं शेर। उसके बाद है खरगोश शशकहा। उसके बाद है बिल्ली, बिल्ली को हम बोलते हैं मार्जरी या बिडाली। उसके बाद है आपका सियार, जानवर, शिकार। उसके बाद है आपका दादा या दादी, इसको हम बोलते हैं दादा दादी को बोलते हैं संस्कृत में पितामह, दादा को बोलते हैं पितामह और दादी को बोलते हैं पितामही। और नाना नानी को भी ना बोलते हैं हम, नाना को बोलते हैं माता में और माता मही। चाचा ताऊ को बोलते हैं पितृव्य और बुआ को बोलते हैं पितृ वसा। मौसी होती है हमारी मातृ वसा। ये होते हैं आपके जो दैनिक यूज में इस्तेमाल किए जाते हैं।